हेलो। हेलो। यस। जी नमस्कार सर, मैं एटीएम हेल्पलाइन से बैंक की मैनेजर बात कर रहा हूँ सर, राहुल शर्मा। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ। सर आप जो बैंक से एटीएम कार्ड चला रहे हैं सर, एटीएम कार्ड के बारे में आपके मोबाइल पे कोई मैसेज मिला था सर बैंक से सर कल का डेट में? नहीं। नहीं मिला था सर। मैं जानना चाहता हूँ सर, आप जो बैंक से पैसे जो जमा करते हैं या निकालते हैं तो मैसेज मिलता है सर मोबाइल पे? आप कौन से बैंक से बोल रहे हैं? सर मैं जैसे कि यहाँ 18 एटीएम कार्ड को जो है ना रेनुअल वेरिफिकेशन किया जाते हैं, तो जो 18 बैंक का एटीएम कार्ड है सर, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया, बड़ोदरा बैंक का, आईसीआईसी बैंक का, केनरा बैंक का, यूनियन बैंक का, महाराष्ट्र बैंक का, कॉर्पोरेशन बैंक का, ये एटीएम कार्ड को रेनुअल वेरिफिकेशन किया जाते हैं सर। तो इसमें से आप कौन सी बैंक से अभी एटीएम कार्ड चला रहे हैं सर? आप एक मिनट होल्ड करेंगे, मैं अपने बैंक को लाइन पे लेता हूँ। होल्ड करेंगे? जी जी जी, मैं लाइन पे हूँ। आप अपने बैंक को फोन करके लाइन पे लेता हूँ। जी ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना आप। हाँ हेलो। हेलो, क्यों कर रहे हैं सर? हाँ कॉल को आप कट कर रहे हैं सर? हाँ मैं कट कर रहा हूँ। कौन हो तुम, कहाँ से बोल रहे हो? सर मुंबई बंदर ब्रांच रेड ऑफिस से बात कर रहे हो सर। आपका एटीएम कार्ड जो वॉलेट लिस्ट पे आ चुका है, इसके लिए कॉल किया गया। आप चालू रखना नहीं चाहते क्या सर? क्या चीज? एटीएम कार्ड सर, जो बैंक से एटीएम कार्ड चला रहे हैं कौन सर, से बैंक एटीएम का कार्ड एटीएम कार्ड है वो तो सर बताइए पहला। सर आपका एटीएम कार्ड मैं बता रहा हूँ सर, वॉलेट लिस्ट पे आ चुका है सर, इसके लिए आपका डिटेल्स नहीं आ पा रहे सर। किस पे आ चुका है? सॉरी। डिटेल वॉलेट लिस्ट पे आ चुका है ना सर, जैसे कि वॉलेट लिस्ट पे आ चुका है। अगर आज का डेट में आप रेन्यूअल नहीं कराएंगे तो कल का डेट में आपका एटीएम अकाउंट रिजेक्ट हो जाएगा सर। अच्छा ऐसा है। जी सर, तो रेन्यूअल करने के लिए देखिए आधार कार्ड में 4 अंक का नंबर देखिए सर कितना दिया गया वो बताइए, उसके बाद मैसेज आपको मिलेगा मोबाइल पर, मैसेज के द्वारा चालू किया जाएगा। तो आधार कार्ड आपके पास नहीं है अभी? नहीं, लेकिन मैं ऐसा कैसा डिटेल्स दे दूं भाई? तुमको पता नहीं कौन से बैंक से मेरा एटीएम कार्ड है? मेरे पास 4 एटीएम कार्ड है। कौन से एटीएम कार्ड की बात कर रहे हैं, मुझे क्या पता? चार बैंक से एटीएम कार्ड चला रहे हैं सर, तो कौन कौन सी बैंक से एटीएम कार्ड अभी आप चला रहे हैं सर बताइए? मैं क्यों बताऊंगा? मैं तुमको पता होना चाहिए ना, तुम फोन कर रहे हो। सर मैं एसबीआई से बात कर रहा हूँ सर। हाँ एसबीआई से। एसबीआई से बात कर रहे हो? जी। तो एसबीआई से मेरे को क्यों फोन कर रहे हो? मेरे पास एसबीआई का कार्ड ही नहीं है। ये नंबर बैंक में रजिस्टर किया गया है ना, इसके लिए कॉल किया जा रहा है। आप जब एसबीआई का एटीएम कार्ड नहीं चला रहे हैं तो ये बैंक जो नंबर है बैंक में रजिस्टर क्यों किया सुनो मेरी बात, ये तुम्हारे चूतियों बनाने वाले ये है। अभी मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ और ये नंबर दे रहा हूँ तुम्हारा। कुछ भी नहीं कर सकते तू लोग, ठीक है? हाँ तू लोग कुछ भी नहीं कर सकते, झूठ में मत बड़बड़ाओ, ठीक है? क्या पुलिस कुछ नहीं कर सकती? तू लोग कुछ नहीं कर सकते, जब पुलिस कंप्लेन ले ही नहीं सकते, ठीक है? क्योंकि अपने बहन को जब तक थाने में जाके बैठाएंगे नहीं तब तक कंप्लेन वो लेता नहीं है, ठीक है? मेरा काम है, मैं पुलिस को दूंगा ना नंबर, मैं पुलिस को दे देता हूँ। दे दीजिए ना, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना? पुलिस मालूम है, तुम चूतिया बना रहे हो लोगों को। तुम सीधे से पैसा कमा नहीं सकते, तुम दूसरों को चूतिया बना के पैसे कमाते हो। अभी पुलिस वाले भी हम लोग से मिले हुए हैं, ठीक है? इसलिए पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते। वो भी पता है पुलिस वाले, लेकिन मेरा तो काम है ना। लेकिन तुम करते क्यों? तुम अच्छा काम करके पैसे क्यों नहीं कमा सकते? दूसरों को चूतिया बना के क्यों दूसरों की बददुआ लेते हो? कि गरीब आदमी ने किसी ने पैसे कमाया है, तुम उसको चूतिया बना के उसका कार्ड नंबर लेके सब पैसे इधर उधर कर दोगे? तुम क्यों ऐसा करते हो? तुमको घर में क्या, घर में कोई माँ बाप ने कभी कुछ सिखाया नहीं है, या तुमको कोई समझ नहीं है ये सब कि ये सब नहीं करना चाहिए? थोड़ी शर्म भी नहीं आती है? थोड़ी शर्म भी नहीं आती है तुमको शर्म भी नहीं आती है? शर्म क्यों आएंगे? हाँ क्यों? ऐसा ये तरीका है कोई पैसा कमाने का? पैसा जैसा भी कमाना है पैसा, ठीक है? ऊपर लेके कोई भी नहीं जाता पैसा, ठीक है? जो भी करना नीचे भी कर लेगा, ठीक है? ऊपर जाने का नहीं है किसी लेके। भाई तो ऊपर वैसे तो ऊपर लेके कोई भी नहीं जाता, तो फिर तुमको ऐसा पैसा क्यों कमाना है? ठीक, थोड़ा कमाओ, कम कमाओ, अच्छा काम करके कमाओ, ताकि किसी को मुंह दिखा सको, किसी को बोल सको तुम क्या कर रहे हो और क्या कैसे कमा रहे हो। तो ये भी तो कोई देख नहीं रहा ना। हम लोग अब जैसे कि अपना गांव छोड़ दिया हूँ, जैसे कि मुंबई आया हूँ काम करने के लिए, मुंबई में काम कर रहा हूँ ना, घर में क्या पता काम कर रहा है चोरी कर रहा है, वो तो पैसा चाहिए ना। पैसा अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते ना। तो अपने आप से झूठ नहीं तो बोल सकते ना। क्यों ऐसा कर रहे हो यार? मतलब क्यों किसी की? समझो तुम्हारे घर में, तुम भी गांव में रहते हो, तुम्हारा भी बहुत बड़ा घर तो नहीं होगा इसलिए तुम मुंबई आए हो। तुम्हारे घर में तुम्हारे अपने भाई बहन और माता पिता को कोई फोन करके ऐसा उल्लू बनाए और पैसे ले और उन्होंने मेहनत से वो पैसे कमाए, कैसा लगेगा तुमको?
सर जैसा लगेगा कि हम लोग तो गरीब आदमी हूँ ना, मेरे घर में किसी का बैंक से लेकिन ये संबंध गलत है जुड़े मेरे नहीं है, भाई, ठीक है। ये गलत है ये आप जो कर रहे हो गलत है। आप बहुत आपको सब देखो मुंबई में या कोई भी जगह पे इंडिया में कहीं भी आपको पैसा कमाने का जरिया मिलेगा। आप थोड़ा सा जैसे कि सुनिए सर, सुनिए, जैसे कि हम लोग का काम कहीं मिल नहीं रहा है, ठीक है, बोला ऐसे इंसान को मैं काम नहीं दूंगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा कुछ तो नहीं काम है मेरे करना भाई, पड़ेगा ना। सबको काम मिलता है, सबको काम मिल रहा है, सबको काम मिल रहा है, सबको काम मिलता है, बहुत जगह मिलता है। आपका ये है कि देखो अगर आप थोड़े पैसे से काम शुरू कर सकते हो और फिर आपको बाद में धीरे धीरे जाके आपका जो सैलरी है वो बढ़ेगी या फिर आप ज्यादा पैसा कमाओगे, ये जो शॉर्टकट तरीका नहीं है। अब क्या होगा अगर कल को अगर आप पकड़े गए या कुछ हो गया या जो भी होगा, भले आप मिले हो, कल को गवर्नमेंट पे दबाव आएगा, अगर किसी ने कोई बड़ी कंप्लेंट हो गई, कोई पकड़े गए, तो फिर आप फिर तब क्या करोगे? तब अपने परिवार का नहीं सोच रहे हो आप, तब पकड़े गए तो सब इनकम बंद हो जाएगी, सब इनकम बंद हो जाएगी। क्या होगा आपके पेरेंट्स का क्या होगा, आपके माता पिता का क्या होगा, आपके परिवार का क्या होगा, आपके बीवी बच्चों का क्या होगा अगर शादी हो गई है तो ये सब भी आप समझिए। तो आपकी और आपका खुद का, चलो उनका छोड़ दो, वो जैसे तैसे निकाल लेंगे, लेकिन आपका खुद का आप कुछ फिर उसके बाद तो आप कुछ काम करने लायक नहीं रहोगे। आधा टाइम आप अंदर रहोगे, जब बाहर भी आओगे आपको कोई काम नहीं देगा। जी सर, मैं आज से थोड़ा समझ रहा हूँ, ठीक है सर, ये काम छोड़ दूंगा सर, नहीं करूंगा, ठीक है सर। मत करो ये भाई, ऐसा मत करो। ये अब पता नहीं, अभी मेरा फोन रखने के बाद फिर किसी को आप फोन करोगे, लेकिन मत करो ये बात, मैं बोल रहा हूँ आपको मत करो ये जिसने भी आपको ये दिशा दिखाई है वो आपको लालच दे के दिखाया है। नहीं, अगर ऐसे ही करना होता तो भाई मैं भी अपना काम मेहनत करके पूरे दिन सुबह से रात तक मैं क्यों अपनी गांड माराता, मैं भी इधर उधर माराता, मैं भी इधर उधर करके पैसा कमा सकता हूँ। जैसा आप बात कर सकते हो वैसा मैं भी बात कर सकता हूँ। आप तो फिर भी आपकी बोली से समझ में आता कि आप यहाँ के नहीं हो, मेरी बोली से आपको समझ में आ रहा है मैं कहाँ हूँ। तो मैं फोन करूंगा, मैं तो इंग्लिश में ही बात कर सकता हूँ। आई कैन आस्क देम फॉर देयर कार्ड्स एंड व्हाट काइंड ऑफ कार्ड्स दे आर यूजिंग एंड ये सब मैं बात कर सकता हूँ, मुझे दे देंगे नंबर। लेकिन यार ये गलत है तरीका, ये गलत है तरीका। यहाँ कहीं नहीं पहुंचोगे आप, मेरी बात सुन लो, आप कहीं नहीं पहुंचोगे मेरे भाई। और मैं एक इंसान के नाते बता रहा हूँ कि मुझे पता है कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, पैसा सबको चाहिए। जी सर, जैसे कि हम लोग तो पहले ये काम नहीं करता था, जैसे कि मेरा दोस्त था उसको ये सब मालूम था, जैसे कि बता रहा था मतलब महीने में 4-5 करोड़ रुपया अगर लाना है तो ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, अगर वो कितना भी करोड़ हो यार, लेकिन वो आपका पैसा आप बोल सकते हो, कभी आपने कमाया पैसा बोल सकते हो? या अगर फिर गवर्नमेंट अगर कभी अगर आपको पकड़े तो आप बोल सकते हो आपका पैसा है, आपने कमाया है और कैसे कमाया है, किसी को बोल सकते हो। आपका बच्चा आपको पूछे कि आप क्या काम करते हो और कैसे पैसा कमाते हो, आप बोल पाओगे कभी उसको? या अपने बच्चे को भी ऐसा करने को बोलोगे आप? कोई नहीं बोलेगा। हर आदमी कितना भी बुरा हो, उसने खून किए है, डाके डाले, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को बोलता है नहीं ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी। ये सब सोचो अगर आप, तो ये छोड़ दो, आपको काम मिलेगा अगर आप ढूंढोगे। आपको क्या, ये कुछ सीखो, नया कुछ सीखो। अगर कुछ नया सीखोगे तो वो जो आपने सीखा है उसके बलबूते पे आपको काम मिलेगा। कोई गलत नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो आप? ठीक है, आज से मैं समझ गया। देखो मैं बोलने वाला कोई नहीं हूँ, आप खुद समझदार हो। अगर आप ये कर सकते हो तो मतलब आप समझदार हो, और अगर आप समझदार हो तो आप अपने बारे में खुद सोचोगे। मैं बोल के भूल जाऊंगा और मैं अपने काम में बिजी हो जाऊंगा, मुझे आपसे कोई लेना देना है नहीं। लेकिन मैं एक इंसान के नाते बता रहा था, आगे आपकी मर्जी, आप जो करना चाहो। ठीक है, थैंक यू। हेलो दोस्तों, लाइफ एक्सप्रेस टीवी में आपका स्वागत है। जो अब आपने रिकॉर्डिंग सुनी है, ये कॉल मुझे कल आया था और मेरे फोन पर एक ऐप है जिसकी मदद से ये रिकॉर्ड हो गया। कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि किस तरह लोगों को ठगा जाता है। जो लोगों ने सालों से जमा किया हुआ पैसा ऐसे लोग एक बार में ही गायब कर देते हैं। ये सच है कि पुलिस और कानून व्यवस्था इनके पीछे पड़ी है इन्हें रोकने के लिए, पर यह भी सच है और आपने खुद ही सुना होगा कि कैसे वो बिना डरे घबराए कह रहा था कि पुलिस भी हमसे मिली हुई है। और इस मामले में रिपोर्ट या एफआईआर लिखा के भी कोई फायदा नहीं। मुझे पता है कि वो मेरी बातों से शायद मजा ले रहा था, और ये भी पता है कि
ये कुछ इस तरह के भूत हैं जो बातों से भी नहीं और लातों से भी नहीं मानेंगे। ये लालच के भूत हैं। मैंने इस व्यक्ति से इस तरह बात करना शुरू कर दिया क्योंकि गालियां देकर फोन रख देने से किसी और के साथ ऐसा ना हो, इसमें हम मदद नहीं कर सकते। पर मैंने सोचा कि ट्राई करने में क्या हर्ज है। अगर एक ऐसा काम करने वाला आदमी भी ये काम छोड़ दे तो ये जानकर मुझे अच्छा लगेगा। मैंने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसकी असलियत मुझे पता होते हुए भी मैं उससे बहुत आराम से बात कर रहा था। ये जो फर्क है बुराई और अच्छाई में, ये कभी ना कभी उसके दिमाग में एक घंटी जरूर बजाएगी। क्योंकि बुरा आदमी जब तक अच्छाई को देख ना ले, महसूस ना करे, तब तक अच्छा इंसान बनने की सोचता भी नहीं है। तो दोस्तों, कुछ बातें और जिससे आप सावधानी बरत सके, ऐसे लोगों या कॉल्स के शिकंजे में ना फंसे। पहली बात, बैंक आपको इस बारे में एक एक चीज बताने में या मालूम कराने में अब तक नाकामयाब है और कानून के लंबे हाथ अब तक वहां पहुंचे नहीं हैं। अभी हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम अपने पैसों की रक्षा खुद करें। तो पहले तो ये जान लें कि बैंक कभी आपको फोन करके आपके एटीएम का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अकाउंट के डिटेल्स नहीं मांगता है। अगर ऐसा कोई कॉल आए आपको तो आप डिटेल्स मत बताना। जब आप खुद टेलीफोन बैंकिंग में कॉल करते हो तो आपको पता है कि आपने कहां और किसे फोन मिलाया है। पर ध्यान दें कि उस समय भी आपको वेरीफाई करने के लिए बैंक डिटेल्स की जरूरत नहीं होती, और अगर होती है तो भी वो किसी आदमी या औरत को नहीं देना होता है। आपको आईवीआर या कंप्यूटर के मदद से वेरीफाई किया जाता है। मैंने भी इसीलिए इस आदमी को होल्ड पर रखकर अपने बैंक को कॉल नहीं किया, क्योंकि इस बार वो कॉल खुद कट कर देता, पर उसे मेरे बैंक का नाम पता लग जाता और अगली बार वो मुझे मेरे बैंक के नाम से फोन करता। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो बैंक आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो अब आते हैं हमारे अगले पॉइंट पे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने खुद डिटेल्स किसी को फोन पर दिया है। जो नुकसान होगा वो बैंक आपको नहीं लौटाएगा, यानी गया मतलब हमेशा के लिए गया। और कुछ ऐसे ही बातें, जैसे कोई अगर आपको बोले कि कॉल पर कार्ड नंबर या सीवीवी नंबर ना बताएं पर अपने फोन के कीपैड में टाइप करें, तो भी आप ऐसा नहीं करना। अगर आपने कभी गौर किया है कि पुराने फोन या जो टच स्क्रीन नहीं है उसमें जब आप नंबर दबाएं तो एक आवाज आती है, और हर एक नंबर में जो 0 से 9 तक 0 to 9 जो नंबर है उसमें अलग अलग आवाज आती है। जब आप अपना कार्ड नंबर या पासवर्ड कीपैड पर टाइप करोगे तो जो आवाज बटन दबाने से आएगी उसे ये लोग रिकॉर्ड कर लेंगे, और अब आपका टाइप किया हुआ नंबर मालूम करना उनके बाएं हाथ का खेल होगा। मैं कोशिश करूंगा कि और सावधानी बरतने वाली चीजें आपके सामने लेकर आऊं और इसके पीछे पढ़कर कुछ और रिसर्च करूं। अब के लिए बस इतना ही। दोस्तों, प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करें, और जानकारी भरे बातों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।